हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम क्लासेस क्लेप्रोन इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्लासेस क्लेप्रोन इक्वेशन देखिए, बिल्कुल सिंपल मेथड बताएंगे आपको जो इजी है, आपके एग्जाम में भी आता है, कहीं कभी कभी कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्लासेस क्लेप्रोन इक्वेशन एक्चुअली फिजिकल चेंज के बारे में बताता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं जब कोई फेज चेंज होती है, ट्रांजिशन होता है, फेज चेंज कैसे, जैसे सॉलिड फेज चेंज, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, क्लियर, या लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, या सॉलिड से वेपर में चेंज हुआ। तो इस तरह के जो संक्रमण होते हैं उनकी स्टडी क्लासेस क्लेप्रोन इक्वेशन के अकॉर्डिंग की जाती है। क्या क्लासेस क्लेप्रोन ने इनकी स्टडी करी थी और उन्होंने एक डेरिवेशन दिया था। क्लासेस क्लेप्रोन ने क्या कहा था, क्लासेस क्लेप्रोन ने जो दाब और ताप है इस फेज पर, यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन पर दाब और ताप के साथ दाब और ताप का परिवर्तन किस तरह से होता है, वो इक्वेशन इन्होंने दी थी कि वो दाब और ताप का परिवर्तन के बारे में इसकी इक्वेशन जो बताती है वो क्लासेस क्लेप्रोन इक्वेशन कहलाती है इस फेज के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम एक फेज लेके चल रहे हैं यहाँ पर, जो क्लासेस क्लेप्रोन ने इक्वेशन ने ली थी, लिक्विड टू वेपर, द्रव से वाष्प में, लिक्विड से वेपर। मान लेते हैं ये फेज ए है और ये फेज बी है। जब धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर आने के बाद लिक्विड टू वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है और थोड़े समय पश्चात इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। ठीक है, और इस साम्यावस्था पर, अगर साम्यावस्था पर बात करें, इक्विलिब्रियम पर, इसकी जो मुक्त फ्री एनर्जी होगी Ga और इसकी जो फ्री एनर्जी वो बराबर होगी, क्योंकि तो साम्यावस्था पर आप जानते हो एनर्जी बराबर होती है फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी में परिवर्तन ये भी बराबर होगा। दोनों साइड अगर अवकलन कर दे तो dGa बराबर dGb, क्लियर। तो अगर हमें dG की वैल्यू पता लग जाए तो हम इजीली इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं इस संक्रमण के दौरान जो उष्मा परिवर्तन है या जो एंथैल्पी की आवश्यकता होती है, अगर आपको एनर्जेटिक्स के अंदर फॉर्म ये डेफिनेशन याद हो कि एक फेज से दूसरी फेज में परिवर्तन के दौरान जो एनर्जी की, जो एंथैल्पी या उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संक्रमण की उष्मा कहते हैं। ठीक है, संक्रमण की उष्मा कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर संक्रमण की उष्मा है डेल्टा एच, जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो संक्रमण की उष्मा की जो आवश्यकता है वो कितनी है, डेल्टा एच, यानी कि संक्रमण की उष्मा। ठीक है, अब हम डीजी का वैल्यू पता करनी है। मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आ रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जी बराबर होता है एच माइनस टी एस। ये सबको याद होना चाहिए। तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जो सबको याद होने चाहिए। जी बराबर एच माइनस टी एस, ठीक है, एच बराबर ई प्लस पी वी, एंथैल्पी का फॉर्मूला, और एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों चीज सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले जी बराबर एच माइनस टी एस, इस पर आते हैं। तो बताइए, इसका अगर अवकलन कर दिया जाए तो डी जी बराबर डी एच माइनस टी एस। टी एस का अवकलन क्या होगा, दोनों वेरिएबल हैं तो पहले एक बार एस के साथ करेंगे, एक बार टी के साथ अवकलन करेंगे। तो डी एच बराबर माइनस टी डी एस, एस के साथ कर दिया, और माइनस एस डी टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों साइड आगे माइनस लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, इस एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच बराबर क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ई प्लस पी वी। इसका भी कर देते हैं अवकलन। तो क्या हो जाएगा, डी एच बराबर डी ई प्लस डी इंटू पी वी। तो क्या हो जाएगा, डी ई प्लस, पहले एक वी के साथ फिर पी के साथ, वी डी पी, क्लियर। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट। फ्लोट का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कि किसी तंत्र को दी गई उष्मा क्यों, उसकी आंतरिक ऊर्जा तथा उसके किए गए कार्य के बराबर होती है, और किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव।
ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, लोड के अकॉर्डिंग ds बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टीडीएस। तो चलिए रखते हैं डीई बराबर टीडीएस, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पीडीवी, माइनस पीडीवी, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। इसके बाद देखिए, ये डीई की वैल्यू यहां पर रख दें डीएच वाली में। तो देखिए रखो, तो क्या हो जाएगा, डीएच बराबर टीडीएस माइनस पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। पीडीवी से पीडीवी कैंसिल, तो क्या आ गया, टीडीएस माइनस प्लस वीडीपी हो जाएगा। डीएच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें डीजी के अंदर। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कर रहा हूँ मैं, टीडीएस प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसटीटी। टीडीएस से टीडीएस कैंसिल, तो डीजी बराबर आ गया। तो डीजी बराबर होता है वीडीपी माइनस एसडीटी, ये भी याद रखें, डीजी और वीडीपी माइनस एसडीटी। ठीक है, अब ए सिस्टम के लिए भी लगा दे और बी सिस्टम के लिए भी लगा दे। चलिए लगाइए, तो वी ए डीपी माइनस एस ए dt बराबर वी बी डीपी माइनस एस बी dt। क्लियर, ठीक है, ए वाले को एक साइड ले जाएं, बी वाले को एक साइड ले जाएं। क्लियर, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये इधर आएगी, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस बी डी टी माइनस एस ए डी टी, और ये इधर जाएगी, तो वी बी डी पी माइनस वी ए डी पी। ठीक है, डी टी कॉमन, एस बी माइनस एस ए बराबर, यहाँ डी पी कॉमन, वी बी माइनस वी ए, तो डी पी अपॉन डी टी, इसको इधर ले गए तो इसको इधर ले आएंगे, तो एस बी माइनस एस ए अपॉन वी बी माइनस वी ए, इसको डेल्टा एस चेंज और ये डेल्टा वी चेंज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो dp अपॉन dt बराबर आ गया, dp अपॉन dt बराबर आया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। क्लियर, अब एक चीज बताइए मुझे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डेल्टा एस बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर रख दें क्यू अपॉन टी इंटू डेल्टा वी। क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पर इस जो द्रव से वाष्प में परिवर्तन हो रहा है उसके दौरान आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा द्रव से वाष्प परिवर्तन के दौरान जो आवश्यक ऊष्मा है ये क्या कहलाती है, संक्रमण की ऊष्मा, और उसको हमने किससे लिखा है, डेल्टा एच से। तो सिंपली डेल्टा एच लिख दें यहाँ पर, डीपी अपॉन डी टी बराबर, डीपी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी। डीपी अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी, ये कहलाती है क्लेप्रोन इक्वेशन, इसका नाम है क्लेप्रोन समीकरण। यहां तक क्लेप्रोन ने स्टडी की थी सबसे पहले। क्लियर, इसके बाद क्लासियस ने इसमें कुछ वेरिएशन किए थे, इसलिए इस दोनों को मिला करके क्लासियस क्लेप्रोन इक्वेशन बोला गया। अब देखिए क्लासियस ने क्या किया, देखिए डेल्टा वी क्या था, वी बी माइनस वी ए, वी बी यानी कि वाष्प सेकंड फेज था और ये द्रव था। तो वाष्प क्लासियस ने क्या माना कि वाष्प का जो आयतन है वी बी जो है
बहुत ज्यादा होता है वी ए से। ये तो आप भी जानते हो कि वाष्प का आयतन बहुत ज्यादा होता है वी ए से। तो डेल्टा वी लगभग किसके बराबर हो गया, वी बी के। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर। हम क्लास 6 पे आ चुके हैं, ये क्लेप्रोन का काम हो गया यहाँ तक। तो डी पी अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एच अपॉन टी इंटू वी बी। वी बी क्या है, वाष्प का आयतन। और वाष्प क्या होती है, गैस। एक तरह से गैस ही तो होती है वाष्प। और गैस पर कौन सी इक्वेशन होती है गैस की, पी वी बराबर आर टी। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन टी। क्लियर। यहाँ पुट कर दें। अगर हम यह पी वी बराबर आर टी होता है कि नहीं होता है, क्लियर। क्योंकि जो गैस जो वाष्प जो होती है वो गैस ही होती है। तो हम सिंपली यहाँ पर ये पुट कर दें तो क्या हो जाएगा देखिए। तो डी पी अपॉन डी टी डेल्टा एच अपॉन टी इंटू आर टी, पी ऊपर चला जाएगा इंटू पी, ये आ जाएगा डेल्टा एच इंटू पी अपॉन आर टी स्क्वायर डी पी अपॉन टी टी। ठीक है, क्लियर। चलिए टी वाले को एक साइड ले लें, पी वाले इक्वेशन को एक साइड लें, समझ रहे हो। चलिए देखिए कैसे। अगले पेज पे आते हैं। डी पी अपॉन डी टी बराबर आया था डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू पी। ये लास्ट हमारे डेरिवेशन यहाँ तक हो गया था। अब पी को इधर लेके आ रहे हैं हम। तो डी पी अपॉन पी बराबर डेल्टा एच अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डी टी को इधर लेके। क्लियर। अब अगर इस इक्वेशन का समाकलन करें या इस इक्वेशन को समाकलित करें की जाए इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगी, या ऐसे कहें कि अगर इस इक्वेशन को दूसरे रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये किस में हो जाता है, डी एल एन पी सिंपली डेल्टा एच अपॉन आर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अगर वन अपॉन पी और डी पी का अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाता है, डी एल एन पी के बराबर होता है ये। क्लियर। चलिए तो ये तो यहाँ तक इक्वेशन सोल्व हो गई। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो स्थिर ताप पर जब इस इक्वेशन को सोल्व किया गया, अब इसे मान लेते हैं कि दो कंडीशन दे रखी है आपको। मान लेते हैं ताप टी, मान लेते T1 ताप पर जो दाब है वो है P1 और T2 ताप पर जो दाब है वो है P2। ठीक है। तो दो कंडीशन लगा के जब दो कंडीशन लगा के की जाए तो समाकलन की जाए इस इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल एन पी P1 से P2 तक बराबर डेल्टा एच अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन T1 से T2 तक। ठीक है। चलिए देखिए आगे। डी एल एन पी, डी एल एन पी का क्या होगा, एल एन पी यानी कि सिंपली एल एन पी हो जाएगा। इसका समाकलन P1 से P2 तक। यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन आर कॉमन है, एंथैल्पी और आर का मान गैस नियतांक कांस्टेंट है ये। इंटीग्रेशन T1 से T2 तक 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अगर इसको लेकिन इससे यहाँ सोल्व करना, टी की घात -2 डी टी लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन करके। ठीक है। टी की घात -2 यानी क्या हो जाएगा, टी की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, यह होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो -2 में से गया तो -1 और यहाँ पर भी -1, -1 तो बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एल एन पी P1 से P2 तक
माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। जब ये तो -1 है तो बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/t, सिंपली नीचे लिख दिया मैंने t1 से t2 तक, सिंपली ये -1 है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln p2 माइनस ln p1 बराबर डेल्टा एच अपॉन आर माइनस में 1/t2 माइनस 1/p1। ln p2 अपॉन माइनस p1 को क्या बोलते हैं, ln p2 अपॉन p1 हो जाएगा। m अपॉन n के n अपॉन n बराबर क्या होता है m माइनस n, तो सिंपली वही हो गया माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 सॉरी डेल्टा एच अपॉन आर 1/t2 माइनस 1/t1। ठीक है, अब ये ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा देखिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या आया था ln p2 अपॉन p1 बराबर डेल्ट माइनस ln p2 अपॉन p1 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1/t2 माइनस 1/t1। ठीक है, इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log ऑन द बेस ऑफ 10 हो गया ये p2 अपॉन p1, यहाँ हो जाएगा p2 अपॉन p1 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1/t2 माइनस t1। ठीक है, टू पॉइंट थ्री को उधर लेके जाएंगे तो भाग चला जाएगा, तो log p2 अपॉन p1 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1/t2 माइनस 1/t1। यह कहलाती है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, दाब और ताप के साथ परिवर्तन, दाब और ताप के साथ परिवर्तन। ठीक है, यह कहलाती है क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। यहाँ टेम्परेचर को हमेशा किस में रखना है, आपको केल्विन के अंदर रखना है, ये हमेशा याद रखें, टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा केल्विन में रखा जाएगा। क्लियर, तो ये कहलाते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, बहुत सिंपल है। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं वापस। देखिए क्लासियस-क्लैपेरॉन ने स्टार्टिंग में क्या कहा, इन्होंने जो फिजिकल चेंज था, यानी कि फिजिकल प्रावस्था जहाँ चेंज होती है उन साम्यावस्था पर स्टडी करी थी इन्होंने। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ठोस से द्रव, द्रव से गैस या ठोस से सीधा गैस, इन प्रावस्थाओं पर उन्होंने स्टडी करी थी। और इन्होंने संक्रमण के लिए दाब और ताप के बीच में रिलेशन बताया था, दाब और ताप के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड और वेपर के लिए, लिक्विड टू वेपर साम्यावस्था ले ली, उस पर चेंज का अध्ययन किया इन्होंने। सबसे पहले स्टडी किसने करी थी, क्लैपेरॉन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। लिक्विड फेज को मान लेते हैं ए है, बी लिक्विड वेपर फेज मान लेते हैं बी है। ठीक है, इस संक्रमण के दौरान जो आवश्यक उष्मा है, क्योंकि लिक्विड से वेपर में जाएंगे तो उष्मा देनी पड़ेगी, उष्मा के मान है डेल्टा एच, जिसे संक्रमण की उष्मा भी कहते हैं। संक्रमण की उष्मा की डेफिनेशन क्या है, मोल पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के दौरान आवश्यक उष्मा का मान क्या कहलाता है, संक्रमण की उष्मा। ठीक है, तो डेल्टा एच है। साम्य अवस्था पर हमेशा याद रखें आप, मुक्त ऊर्जा जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, क्योंकि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है। तो डी, तो जी ए बराबर जी बी, तो मान लेते हैं इसका मुक्त छोटा सा परिवर्तन डी जी ए बराबर डी जी बी है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी रिएक्शन तो मुक्त ऊर्जा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन मान लेते हैं डी जी ए बराबर डी जी बी। ठीक, अब डी जी का वैल्यू हमें निकालनी है, तो जी चूंकि हम जानते हैं जी बराबर एच माइनस टी एस होता है, तो यहाँ अगर इसका अवकलन करें तो डी एच माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी आएगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं टी और एस, तो दोनों का अलग अलग अवकलन होगा। क्लियर, इसी तरह एच बराबर ई प्लस टी वी होता है, इसका भी क्या, डी बराबर पी डी वी प्लस वी डी पी, ये भी दोनों भी विकल्प होते हैं। प्रथम नियम से क्यू बराबर डेल्टा डी ई प्लस, ये माइनस से क्यू आया, किया गया कार्य हमेशा किसमें होता है, माइनस के अंदर। ठीक है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर माइनस पी डी वी यहाँ रखा, और क्यू बराबर फ्लोट से डी एस बराबर क्या होता है टी क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा टी डी एस,
सिंपली ये रखा। तो डी एच बराबर यहाँ पर हमने डी का मान रखा पी डी एस माइनस पी डी माइनस प्लस पी डी वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी आया, जो वैल्यू हमने यहाँ रखी टी डी एस प्लस पी डी पी, तो डी जी की वैल्यू है वी डी पी माइनस एस डी टी, ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए लगाते हैं सर, इसके दोनों के लिए हम ये इक्वेशन पुट करते हैं। तो वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी, वी बी डी पी माइनस एस बी डी पी, सिंपली हमने इधर उधर इसको पक्षांतरण करके लेके गए, तो क्या है डी पी अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। यहाँ तक हमारी इक्वेशन आई। ठीक है, फिर यहाँ तक आ गया। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी आवश्यक उष्मा, और द्रव और वाष्प के लिए आवश्यक उष्मा का मान क्या है, संक्रमण उष्मा डेल्टा एस, तो डेल्टा एस अपॉन टी इंटू डेल्टा वी आ गया। ये क्लेपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद की स्टडी किसने की, क्लासिस ने। क्लासिस ने क्या कहा कि जो द्रव और वाष्प में जो परिवर्तन है, यानी कि डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए है, तो वाष्प का जो आयतन होता है वी बी, वो बहुत ज्यादा होता है वी ए की तुलना में। जो डेल्टा वी को क्या मान लिया उसने, वी बी के बराबर मान लिया। तो डी पी अपॉन डी टी डेल्टा एच अपॉन टी इंटू वी बी। वी बी क्या है, वाष्प का आयतन, जो कि गैस ही होती है, तो गैस के लिए गैस समीकरण पी बराबर आर टी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी। सिंपली हमने यहाँ वी बी बराबर आर टी अपॉन पी रखा, पी ऊपर चला जाएगा, तो आर टी स्क्वायर अपॉन पी, ये इक्वेशन आ गई निकल के। ठीक है, ये पी को इधर ले आए, तो डी पी अपॉन टी इसको इधर ले गए। ये डी पी अपॉन पी एक समीकरण होती है, अवकल समीकरण डी एल एन पी के बराबर होती है, ये याद रखें आप। ठीक है, डी एल एन पी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर टी टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, टी वन तक अब इसका दो कर ले रहे हैं, दो अलग अलग। वैसे तो क्लास क्लेपेरॉन इक्वेशन यहीं तक है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग उन्होंने कैलकुलेट करके देखा था। तो जैसे टी वन ताप पर दाब पी वन है, तो टी टू ताप पर दाब पी टू अगर है, तो इनका समाकलन किया पी वन से पी टू तक, इसी तरह इसका समाकलन किया। क्लियर, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, एल एन पी वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन, इसका समाकलन देखिए मैंने यहाँ करके देखा, माइनस टू प्लस वन एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो टी की पावर माइनस दो प्लस वन, माइनस दो प्लस वन, माइनस दो बाहर आ गया, तो ये माइनस वन ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो वन अपॉन टी, टी वन से टी टू तक सिंपली वैल्यूज पुट करी हमने, और तो ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन आई एल एन पी टू अपॉन माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी टू। एल एन को लॉग में, क्योंकि एल एन को हम सोल्व नहीं कर सकते, हम सोल्व करते हैं हमेशा लॉग टेन को, लॉग टेन में कन्वर्ट करने 2.0 से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लेके गए, तो फाइनली इक्वेशन आ गई डेल्टा एच अपॉन 2.0 सी आर वन अपॉन टी वन माइनस टी। ये क्लासेस क्लेपेरॉन समीकरण कहलाती है, जिसमें आप टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे हमेशा। अब यूज क्या है इसका, इसका यूज है, फर्स्ट यूज है पानी की गुप्त उष्मा ज्ञात करने में, कि पानी की गुप्त उष्मा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको लेटेंट हीट निकाल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा, ये कैलकुलेट करनी है आपको। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको यहाँ पर P1 दे रखा हो, इस इक्वेशन में P1 दे रखा हो, P2 दे रखा हो, T1 दे रखा हो, T2 दे रखा हो, तो डेल्टा एच इजीली निकल जाएगा। तो डेल्टा एच क्या कहलाएगा यहाँ पर, वेपोराइजेशन के लेटेंट। ठीक है, क्वथनांक या गलनांक की गणना, P1 P2 डेल्टा एच दे रखा हो, T2 निकलवाना हो, T1 दे रखा हो, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की गणना। ठीक है, 5 चीजें हैं, P1 P2 डेल्टा एच T1 T2। इनमें से अगर 1 2 3 4 दे दिया ये निकले वाले, तो लेटेंट हीट हो गया। 1 2 3 4 T2 निकले वाले, तो क्वथनांक या गलनांक हो गया। ठीक है, क्वथनांक देगा तो क्वथनांक हो जाएगा, गलनांक देगा तो गलनांक हो जाएगा। इसके अलावा P1 दिया, डेल्टा दे दिया, T1 दे दिया, T2 दे दिया, P2 निकलवा लिया कि वाष्प दाब की गणना करिए। तो तीसरा वाष्प दाब या दाब, इसकी भी गणना की जा सकती है। तो 3 तरह के इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर से। क्लियर, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं, और ये क्लासेस क्लेपेरॉन इक्वेशन कहलाता है। तो उम्मीद है कि होप्सो की समझ में आया होगा आपको। हाँ, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो बना के मैं रिलीज़ कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थैंक यू।